में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट टू साइन द गजेट। और उसमें कहा कि भाई पान जो है बिहार में अनुसूचित जाति रहेगा। 75 बरस हो गए, 78 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, 75 ईयर्स ऑफ साइनिंग द गजेट। ठीक है। पहला क्वेश्चन ये है कि अगर हम 75 बरस से अनुसूचित जाति पान में है तो फिर हमको मिला क्यों नहीं? सोचो, मैं कह रहा हूं, थिंक। उसके बाद मैं कह रहा हूं कि हमारे गांव में, हमारे जिला में डॉक्टर राशि प्रसाद है ना, वो पान है और उसका रिकमेंडेशन जाता है उसका कि बसफोर और ढांगर को जो डोम का टाइटल्स है वो डिफरेंस होता है, इसलिए बसफोर और ढांगर को डोम मानो, रोही दास और रवि दास को चमार मानो, धोबी को रजक मानो और तांती तत्वा को पान मानो। 1969 में बिल भी आती है और इन सारी जातियों को 2012 तक समाहित कर लिया जाता है, तांती तत्वा को छोड़ दिया जाता है। मैं कहता हूं सोचो। मैंने क्या कहा? सोचो, करो, कर सकते हो। मैं कह रहा हूं सोचो। उसके बाद 1992 में लालू जी 3 महीना के लिए हमें पान का दर्जा देते और डीएम एक दरभंगा का कंप्लेन करता है चीफ सेक्रेटरी को कि भाई तांती तत्वा का आपने पान का दर्जा दिया, वो सही है, लेकिन ये चिट्ठी कार्मिक विभाग से निकलना चाहिए था, वो कल्याण से निकल गया। ये कानून सम्मत नहीं है। अब सरकार उसको विड्रॉ कर लेती है, 3 महीना के बाद वापस ले लेती है। अब क्वेश्चन यहां होता है कि लालू जी मुख्यमंत्री थे तो जब कल्याण के बजाय कार्मिक से चिट्ठी निकलना था, क्यों नहीं निकला? 15 बरस तक उन्होंने राज किया। मैं कहता हूं सोचो। आप लोगों ने तो कभी नहीं सोचा। ये नौजवान क्या सोचेंगे? इन लोगों ने नहीं सोचा, पूरी जिंदगी नहीं सोचा इन लोगों ने। तुम कहां से सोचोगे? क्योंकि तुमने देखा मेरा बाप ही नहीं सोचा था, हम काहे सोचे? हम काहे फालतू बैठा हैं जो हम सोचे? मैं कहता हूं सोचो। उसके बाद वहां पे हमारे जाति का एक एमएलसी भी था, वो क्या कर रहा था? वो क्यों चिट्ठी नहीं निकलवाया? मैं कहता हूं सोचो। उसके बाद 2015 में नीतीश जी आते हैं, हमें आरक्षण पान का दर्जा देते हैं और फिर 15 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने उनके नोटिफिकेशन को रद्द कर देता है और उस नोटिफिकेशन, वो जो जजमेंट में कम से कम 5 जगह रेफर करता है सुप्रीम कोर्ट। एक तरह से इनडायरेक्टली वो कह रहा है कि तांती तत्वा तुम हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार जिस रास्ते से आपको बनाया है वो संविधान सम्मत नहीं। मैं पहले क्या कर रहा था? कानून सम्मत। अभी मैं क्या कर रहा हूं? संविधान सम्मत नहीं। कर दिया। अब कर दिया। अब क्वेश्चन उठाए जदयू पे। मेरे नीतीश कुमार जी से सवाल है। पहला सवाल है कि हम 80 लाख लोगों, पता है बिहार में हम 80 लाख है, पहले किसी को मालूम है नहीं? 80 लाख है, मेरे कहने से आपको पता नहीं है? पहले हम आपका ट्रीटमेंट बहुत शुरुआत से पढ़ते रहे हैं, इसलिए जानते हैं। हाँ, तो वो चीज अध्ययन करते हैं हम। हाँ, 80 लाख हैं और 80 लाख का मतलब होता है 60 लाख वोट। हाँ। ये 60 लाख वोट जो 100 एमएलए बना सकता है, 20 एमपी बना सकता है। मैंने कहा, और हमारी जो तथाकथित लोग हैं जो जदयू में है, समय मांगा। मैं 3 बार प्रधान सचिव से मिला, सीएमओ में जाके
चिट्ठियां लिखी, वह हमारे समाज के ऊपर आफत है। एक बार हमारी बात आप सुन लीजिए। नीतीश कुमार मिलने तक की जहमत नहीं उठाई। इतना बड़ा तमाचा पान समाज के ऊपर में क्यों पड़ा, क्यों नहीं मिले? जब हम लोग मिलते तो उनसे क्या कहते, अगर मिलते तो क्या कहते? मैं कहता कि ऐसे ऐसे 7 कारण हैं जिसमें आप रिव्यू पिटीशन में जा सकते हो। उसमें पहला कारण वो तो पान था, तांती कैसे बना दिया? कभी सोचा आप लोगों ने? ये तो प्रकृति को नियम को बदला, संविधान को नियम को बदला, और हमारा बच्चा उसका जात बदल दिया। इतना बड़ा कोई तमाचा मार सकता था क्या? कभी सोचे? उसके बाद मैंने कहा चलो रिव्यू पिटीशन में आप जाओ। आप रिव्यू पिटीशन में जाओगे तो 7 कारणों में 3 कारण ही मात्र चाहिए होता है सुप्रीम कोर्ट को रिव्यू पिटीशन को एक्सेप्ट करने। नीतीश कुमार नहीं गए रिव्यू पिटीशन में। जा सकते थे, वो जाते रिजेक्ट होता क्या होता दूसरा मैटर है। आप जा सकते थे। और मुझे मालूम है, मैं वहां के लोगों से बात किया था, सरकार अगर जाती तो रिव्यू पिटीशन एक्सेप्ट होता, और जब रिव्यू पिटीशन एक्सेप्ट होता, ये डबल बेंच का जो डबल जज का जो बेंच है वो लार्जर बेंच में जाता और हम फिर लड़ सकते थे। नहीं, उसके बाद लड़ ही नहीं सकते थे। हमारा जो नोटिफिकेशन निकल गया तांती तत्वा का, वो रुक जाता, और फिर हमारी जो नौकरियां चली गई सारे बच्चों को, हम जो पान से तांती तत्वा बन गए, वो हम बने रहते हैं। सोचना चाहती क्यों नहीं गए? ठीक है, यहां भी मैं चुप हूं। अब है बिहार सरकार का नियम है कि नियुक्ति में, प्रमोशन में, एडमिशन में, प्रक्रिया के बीच में हम नियम को नहीं बदल सकते। बिहार सरकार का खुद का डिसीजन है, बहुत सारे न्यायालयों का डिसीजन है कि जो हमारे 45,000 बच्चे की नौकरियां हो गई थी, आपने अपने अफसरों को बुला के क्यों नहीं कहा कि हमने इन लोगों को SC/ST का सर्टिफिकेट दिया, ये अपने घर से बना के नहीं लाया, और हमारा ये नियम है, तो हम क्यों बदल रहे हैं? इसको सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कोर्ट ही बदलने का, तो हम तो नियम बदल नहीं सकते बंधे हुए। इसको पहले नौकरी दो और बाद में कोर्ट ही बदल दो। ऐसा कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे? नहीं कहा, नहीं किया। अब 9 साल हो गया। 9 साल में ये लगभग 8 साल भाजपा के साथ में इनकी सरकार थी, गठबंधन था NDA का। अगर हम कुर्मी होते, मजबूत जात होते, तो मोदी जी को कह के जो भी त्रुटियां थी उस संसद में बिल पास करवा सकते थे कि नहीं करवा सकते थे? क्यों नहीं किया? मैं कहता हूं सोचो इन सारी बातों को। अब है नौ साल में हम करीब 50 बार भाजपा के बड़े बड़े नेता से मिले। उनको कहा कि भाई बिहार सरकार ने, नेशनल बैकवर्ड कमीशन ने अनुमोदन किया है कि तांती तत्वा जाति को विलोपित कर दिया गया बिहार। मंत्री जी, आप इसको केंद्र से विलोपित कर दीजिए, तो हम सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, हम जीत जाएंगे। छोटा सा काम था, भाजपा ने विलोपित नहीं किया। मैं सोचता हूं, मैं बोलता हूं, सोचो क्यों नहीं किया? फिर मैं कहता हूं कि ये 2014 में चौपाल का एक नोटिफिकेशन, खतबे से चौपाल बना। उस चौपाल में
उस नोटिफिकेशन में इतना क्लियर कट लिखा गया है जिसको कोर्ट भी शायद चैलेंज नहीं कर पाएगा, कोर्ट में भी सस्टेन करेगा। 2015 में हमारा निकला तो चौपाल का नोटिफिकेशन तो हमारे पास है, उसमें कहीं संयोजन समायोजन वर्ड नहीं है। हमारे नोटिफिकेशन 2015 में समायोजन वर्ड कैसे आया, मैं बोलता हूं सोच। ये जो हमारे 5 गो नेता है, ये 40 बरस से पटना में नेतागिरी कर रहा है, ये 5 से 6 क्यों नहीं हुआ, मैं कहता हूं सोच। एक भी एमएलए का टिकट नहीं ले सका 40 बरस में ये लोग, मैं कहता हूं सोच। अब ये जो 5 नेता है जो 40 बरस से लंबा कुर्ता पहन के आता है जिला से यहाँ, क्या उसने चौपाल को नोटिफिकेशन और इस समाज के नोटिफिकेशन को क्या नहीं देखा था? अगर देखा था तो क्यों नहीं हटवाया, क्यों आने दिया? मैं कहता हूं सोचो। क्या ऐसा तो नहीं ये जो भी नेता है, कुशेश्वर दास, रविंदर, प्रवीण, ये कहीं पान तो नहीं बना?